घर के अंदर रस्प के कदम पड़ते ही माहौल में एक अलग ही हलचल पैदा हो जाती है। जिस घर में अभी तक सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, अचानक वहां भावनाओं का एक नया तूफान उठने लगता है। रजपेश के आते ही मुक्ति, जो पहले से ही थोड़ी उलझी हुई और भावनात्मक स्थिति में थी, एकदम से खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट साफ नजर आती है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसी पल वह आगे बढ़कर चाचीसा की तरफ देखती है और धीमे स्वर में उनसे माफी मांग लेती है। उसकी आवाज में पछतावा भी है और एक तरह की ईमानदारी भी, मानो वह दिल से अपने व्यवहार को सुधारना चाहती हो। चाचीसा शुरुआत में थोड़ी हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक मुक्ति ऐसा क्यों कर रही है। उनका चेहरा कुछ पलों के लिए कठोर रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह नरमी में बदलने लगता है। परिवार के रिश्तों में कभी कभी शब्दों से ज्यादा भावनाएं काम करती हैं, और यही इस पल में भी होता है। मुक्ति की सच्ची माफी चाचीसा के दिल को छू जाती है और वह बिना ज्यादा बोले बस उसे देखती रहती हैं। यह वह क्षण होता है जहां रिश्तों की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है और एक नई समझ पैदा होती है। ये उधर ऋषभ इस पूरे दृश्य को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन भी है और संतोष भी कि कम से कम माहौल में तनाव कम हो रहा है। लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि इस घर में हर व्यक्ति किसी न किसी भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहा है। वह खुद को थोड़ा अलग सा महसूस करता है, जैसे वह इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं है। यही भाव उसके किरदार को और गहराई देता है। मुक्ति और चाचीसा के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। पहले कुछ औपचारिक शब्द, फिर धीरे धीरे हल्की मुस्कान और फिर सामान्य बातचीत का माहौल बन जाता है। यह बदलाव इतना सहज नहीं होता, लेकिन भावनाओं की गर्माहट इसे संभव बना देती है। मुक्ति को भी अंदर से राहत महसूस होती है कि उसकी माफी स्वीकार कर ली गई है, और चाचीसा को भी लगता है कि शायद उन्होंने उसे गलत तरीके से समझा था। लेकिन इस पूरे दृश्य के बीच एक और नजर है जो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही है, मायरा की। मायरा एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर शुरुआत में सामान्य भाव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह मुक्ति और चाचीसा की बढ़ती हुई नजदीकी देखती है, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि यह बेचैनी क्यों है, लेकिन वह इसे महसूस कर रही होती है। जब वह देखती है कि मुक्ति और चाचीसा के बीच बातचीत अब दोस्ती में बदल रही है और रश भी उस माहौल में शामिल होकर सामान्य व्यवहार कर रहा है, तो मायरा के अंदर एक अनजानी जलन जन्म लेने लगती है। उसे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वह इस घर में उतनी खास है जितना वह समझती थी। यह विचार उसके मन को परेशान कर देता है। मायरा की सोच धीरे धीरे गहरी होती जाती है। उसे हर चीज अब अलग नजर आने लगती है। उसे लगता है कि मुक्ति की मौजूदगी ने अचानक से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वह यह भी महसूस करती है कि ऋषभ भी कहीं न कहीं मुक्ति से प्रभावित हो रहा है, भले ही वह इसे स्वीकार न कर रहा हो। यही सोच उसके अंदर इनसिक्योरिटी को जन्म देती है। उधर मुक्ति, जो अब थोड़ा सहज महसूस कर रही होती है, चाचीसा से हल्की हल्की बातें करने लगती है। वह कोशिश करती है कि माहौल को सामान्य रखा जाए और किसी भी तरह की गलतफहमी न रहे। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास भी झलकने लगता है। ऋषभ उसकी इस बदलती हुई ऊर्जा को नोटिस करता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। वह बस उसे देखता रहता है, जैसे वह उसके भीतर के बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा हो। चाचीसा भी अब पूरी तरह नरम पड़ जाती हैं।
उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने मुक्ति को गलत समझ लिया था। वह धीरे से मुस्कुराती हैं और बातचीत को आगे बढ़ाती हैं। घर का माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगता है, लेकिन इस हल्के माहौल के पीछे भावनाओं की कई परतें छिपी होती हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। मायरा अब खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि हर कोई किसी न किसी के करीब जा रहा है, लेकिन वह पीछे छूट रही है। उसकी नजर बार बार अरसरशपोश की तरफ जाती है, उम्मीद के साथ, लेकिन रज्जब का ध्यान पूरी तरह बातचीत में लगा होता है। यह बात मायरा के अंदर और भी ज्यादा असुरक्षा पैदा करती है। वह अपने ही विचारों में उलझ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या महसूस कर रही है। ओए देखिए आपसी, यह सिर्फ जलन है, डर है, या फिर किसी को खो देने का डर। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाती। वह बस खड़ी रहकर सब देखती रहती है। ऋषभ को भी कहीं न कहीं यह महसूस होने लगता है कि मायरा का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ है। वह उसकी तरफ एक बार देखता है, लेकिन मायरा तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। यह छोटा सा पल दोनों के बीच एक अनकहा तनाव पैदा कर देता है। मुक्ति अब पूरी तरह चाचीसा के साथ सहज हो चुकी होती है। वह मुस्कुराकर उनके साथ बातचीत करती है और यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह दिल की बुरी नहीं है। चाचीसा भी अब उसे स्वीकार करने लगती हैं। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से हो रहा होता है। लेकिन इसी बीच मायरा के अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा होता है। उसे लगता है कि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो वह इस कहानी से बाहर हो जाएगी। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से टूट रही होती है। घर का यह दृश्य बाहर से भले ही शांत और सामान्य लग रहा हो, लेकिन अंदर हर व्यक्ति किसी न किसी भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहा होता है। मुक्ति अपने अतीत और वर्तमान को संतुलित करने की कोशिश कर रही होती है। चाचीसा अपने विचारों को बदल रही होती हैं। रश भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा होता है और भी